हेलो क्लास 9, क्या हाल चल है आप सबका? कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? आज मैं साइंस का कंप्लीट रोड मैप लेकर आया हूँ। यानी कि अभी से एग्ज़ाम तक आपको कैसे साइंस को पढ़नी है, कैसे कैसे किन किन चैप्टर्स को कितना टाइम देना है, इन सारी चीज़ों को मैं आज बताने वाला हूँ। टोटल 4 स्टेप है जिसे मैं आज बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपका ये साइंस जो है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। जहाँ पे आपके साइंस में 35 से लेकर 40 तक मार्क्स बनते थे, आज वहीं 95 प्लस मार्क्स बनने वाले हैं। 95 प्लस मार्क्स बनने वाले हैं इस साइंस में। तो बस इस वीडियो को लास्ट तक देखना। ओके, आगे बढ़ते हम लोग फटाफट इस जो रोड मैप है बताते हैं। ओके, सबसे पहले जो साइंस की बात करें तो साइंस में एनसीईआरटी बुक यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। ठीक, एनसीईआरटी में टोटल कितने चैप्टर्स हैं? एनसीईआरटी में टोटल 13 चैप्टर्स है, यानी कि 13 चैप्टर्स है एनसीईआरटी क्लास 9th में। तो ये 13 चैप्टर को ख़त्म करना क्या आसान बात है? क्या आसान बात है? नहीं भाई। ये जो 13 चैप्टर है, 12 से 13 चैप्टर है, तो इन चैप्टर्स को ख़त्म करना, यानी कि जैसे जो एवरेज स्टूडेंट्स रहते हैं वो करते क्या है कि एक मंथ 1 मंथ 1 चैप्टर, ठीक, ऐसे वो करते हैं। ठीक, 1 मंथ 1 चैप्टर वो कंप्लीट करते हैं। यानी कि जैसे अभी आप अप्रैल हुआ, अप्रैल में एक चैप्टर खत्म हो गया, बस आराम करना है। अब मई आएगा, मई में एक चैप्टर को खत्म करना है। तो ऐसे करते हैं एवरेज स्टूडेंट। लेकिन आपको यहाँ पे बनना क्या है भाई? आपको क्लास 9th में जब आप साइंस का एग्ज़ाम देने जाओगे तो उसमें बनना क्या है? आपको उसमें बनना क्या है भाई? टॉपर बनना है। ठीक, टॉपर बनना है। अब टॉपर बनने के लिए एवरेज स्टूडेंट की तरह तो नहीं करना पड़ेगा, यानी कि एक मंथ एक चैप्टर नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, समझो, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। तो बताता हूँ आगे। ओके, आगे बताता हूँ। जो टॉपर्स रहते हैं उनकी स्ट्रेटेजी क्या होती है। जैसे अभी मंथ चल रहा है जुलाई, ठीक, जुलाई, वो करते क्या है कि जुलाई तक वो 50% सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि हाफ ईयरली जो एग्ज़ाम है वो कब है भाई? कब है? सितंबर में होता है हाफ ईयरली एग्ज़ाम। ठीक, ठीक, तो सितंबर में एग्ज़ाम होता है। तो जब सितंबर में एग्ज़ाम होगा, यानी कि अगस्त आपका रिवीजन करने में जाएगा, यानी कि 6 से 7 चैप्टर को इस सितंबर एग्ज़ाम में हमें देना होता है। इन 6 से 7 चैप्टर से पूछे जाएंगे सितंबर मंथ में। तो करना क्या होता है, जब आप इस एग्ज़ाम को देने जाओगे तो उससे पहले आपको इन 6 से 7 चैप्टर को रिविज़न करना होगा। ठीक, 6 से 7 चैप्टर को रिविज़न करना होगा। तो कहीं ना कहीं इन चैप्टर्स को रिविज़न करने में 1 महीना लग जाएगा। ठीक, 1 महीना लग जाएगा, 1 मंथ लग जाएगा। ओके, तो इस हिसाब से हमें जुलाई में सिलेबस कंप्लीट कर लेना चाहिए, मतलब हाफ ईयरली का सिलेबस कंप्लीट कर लेना चाहिए जुलाई मंथ में। तो करना क्या है, अभी जैसे बच्चे भाई 6 से 7 चैप्टर, कहीं ना कहीं आप 1 से 2 चैप्टर तो खत्म कर लिए होगे भाई, 1 से 2 चैप्टर तो खत्म कर लिए होगे आप। तो करना क्या है, आपको अब रिवाइज करना है, रिवीजन की ओर धीरे धीरे बढ़ना है। अब जैसे आपको ये एनसीईआरटी का पेज हो गया, ठीक, एनसीईआरटी का पेज हो गया। अब इसमें आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है। ठीक, लाइन बाय लाइन पढ़ना है। अब लाइन बाय लाइन पढ़ने से क्या होगा कि ये चैप्टर आपका फिनिश होगा। कैसे? जब आप लाइन बाय लाइन पढ़ते हो किसी भी चैप्टर को, तो उस चैप्टर को डीप में पढ़ते हो, समझ लो। लाइन बाय लाइन पढ़ने का ये मतलब होता है कि चैप्टर को डीप में पढ़ना। अब उनको जब आप लाइन बाय लाइन पढ़ोगे तो आपके माइंड में ऑल कॉन्सेप्ट्स घूमने लगेंगे। जैसे लाइन बाय लाइन में क्या होता है कि अब बहुत सारे जो वर्क करने के लिए उसमें दिया रहता है उस चीज़ को समझोगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए रहते हैं उन चीज़ को समझोगे, वो चैप्टर आपका क्या होगा? समझ में आएगा। ठीक, समझ में आएगा। अब करना क्या है, इसके साथ साथ उन चैप्टर्स का 1 शॉट करना पड़ेगा आपको, उन चैप्टर्स का 1 शॉट करने पड़ेगा। अब क्यों भाई? क्यों? जैसे अब हम डिटेल में पढ़ना है, 1 शॉट को हटा दे तो भाई एक चैप्टर को आपको पढ़ने में मिनिमम 5 से 6 लेक्चर्स लग जाएंगे। ऐसे करते करते हुआ तो मिनिमम जैसे 7 चैप्टर है, ठीक, तो 42 या 45 लेक्चर्स आपको एक केवल साइंस में करने पड़ेंगे। तो केवल हमें साइंस भी नहीं पढ़ना है ना भाई, केवल साइंस भी नहीं पढ़ना है, हमें मैथ भी पढ़ना है। ठीक, मैथ भी पढ़ना है, फिर हिंदी भी, इंग्लिश भी पढ़ना है। ठीक, इंग्लिश, हिंदी भी पढ़ना है। ठीक, सोशल साइंस भी पढ़ना है भाई। ठीक, सोशल साइंस, एसएसटी में होता क्या है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इन तीनों चैप्टर्स। अब इन तीनों चैप्टर्स को पढ़ना भाई आसान तो नहीं है। सॉरी, 3 चैप्टर्स बोल रहा हूँ, 3 सब्जेक्ट्स एसएसटी के अंदर आता है, 3 बुक्स आती है, तो उनको भाई पढ़ना आसान नहीं होता है। तो इसलिए आपको 1 शॉट देखना पड़ेगा, 1 शॉट लेक्चर से इन्हें 1 शॉट लेक्चर से कंप्लीट करना पड़ेगा इन 13 चैप्टर्स को। ठीक, अब होगा क्या, जब आपका ये जुलाई मंथ तक आपका ये 1 शॉट एंड लाइन बाय लाइन से हो जाएगा, ठीक,
वन शॉट और एनसीईआरटी से हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जुलाई तक कंप्लीट हो जाएगा। अब होगा क्या कि जब अगस्त मंथ आएगा, अब लास्ट टाइम आप एनसीईआरटी फिर से रिवाइज करोगे। आप जो नोट्स बनाए हो वन शॉट को देखकर एनसीईआरटी से, उस नोट्स को आप अगस्त में आप देखोगे, ठीक। उसके बाद सितंबर मंथ क्या होता है, सितंबर में आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, ठीक। सितंबर में एग्ज़ाम देना होता है। अब सितंबर के बाद आप अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इन 3 मंथ में, ठीक, 3 मंथ में आपको पूरे के पूरे चैप्टर्स को कंप्लीटली फिनिश कर देना है, ठीक। दिसंबर तक आपका एग्ज़ाम होगा, फरवरी या मार्च में होगा, ठीक। अगर हम फरवरी को ही लेकर चले तो फरवरी लास्ट तक आई थिंक एग्ज़ाम स्टार्ट होता है, फरवरी लास्ट तक। तो करना क्या है कि जब आप दिसंबर में सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, आपके पास पूरा जनवरी बचेगा, ठीक, हाफ फरवरी बचेगा। अब इन दोनों मंथ में आपको करना क्या है, पूरे के पूरे चैप्टर्स को फिर से रिवाइज करना है, फिर से रिवीजन करनी है, वन शॉट लेक्चर्स करनी है हर चैप्टर्स की। साथ ही साथ आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, और जो ऑब्जेक्टिव होते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उन सारे क्वेश्चंस को देखना होगा। ऐसे कर लेते हो आपका साइंस में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आपका, समझो। इससे क्या होगा, सिलेबस जो है, ठीक, सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। साथ ही साथ क्या होगा कि आपकी जो ये रहने वाली है, ऐसे आप स्टडी करते हो तो आप एवरेज से एक टॉपर की ओर भी बढ़ सकते हो। हाफ ईयरली से आप टॉपर दिखना स्टार्ट कर दोगे, ठीक, हाफ ईयरली से, ठीक, हाफ ईयरली से। तो ऐसे करना है। अब बात रही भाई टाइम टेबल क्या है, तो मैं यहाँ पे टाइम टेबल जो है वो, जैसे आप सभी को पता है यार, मैं नहीं बताता हूँ, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ, जो कि हेल्प करने के लिए। करना क्या है, जैसे मॉर्निंग में क्या होती है कि आपकी पढ़ाई वगैरह, स्कूल वगैरह रहती है, तो आपकी जो स्कूल है वो 8 से 9 बजे से स्टार्ट होती है, 8-9 बजे से स्टार्ट होती है। अब करना क्या है, आप 5 से 6 बजे तो उठ जाते हो। अब 6 बजे से 7 बजे तक करना क्या है, उन चैप्टर्स को आप जितना ज़्यादा हो सके, जैसे आप साइंस पढ़ना है, साइंस की एनसीईआरटी बुक कर लो, मैथ करनी है तो मैथ की कर लो, आपको जो भी सब्जेक्ट अच्छा लगता हो वो सुबह कर लो, ठीक। सुबह इसलिए करने को मैं बोल रहा हूँ कि देखो उस टाइम पे होता क्या है कि आप थोड़ा पूरे दिन को प्रोडक्टिव से बिताना है, तो स्टार्टिंग में उन अपने फेवरेट सब्जेक्ट को टाइम देते हो, वो भी बेस्ट है, एंड अपने हार्ड सब्जेक्ट को भी देते हो, वो भी बेस्ट है। तो 1 घंटा वहाँ पे देना है। स्कूल में जाते हो, स्कूल से लगभग 3 बजे से 4 बजे तक आते हो, इन 4 से 5 आप रेस्ट करते हो, ठीक, या 3 से 4। अब करना क्या है, आप 6 बजे से बैठो पढ़ने, और 10 बजे तक लगातार करना क्या है, जितनी ज़्यादा एनसीईआरटी करनी है कर लो, वन शॉट लेक्चर देखनी है जिन जिन चैप्टर्स की, वो कर लो, ठीक, वन शॉट लेक्चर। अब करना क्या है, 10 बजे, अब 11 बजे तक आप लास्ट टाइम में रिवीजन वो चीज़ करो जो चीज़ आप एनसीईआरटी ऑनलाइन लेक्चर से एक नोट्स बनाए हो, 11 बजे तक आप रिवीजन कर लो, 11-12 बजे तक। फिर उसके बाद आप सो जाओ, 8 घंटे की नींद पूरी करो, मतलब अपने हिसाब से मैनेज करना है। अब ये नहीं कि भाई मैं बोल दिया 11 बजे तो आपको 11 बजे ही सोना है, 11 बजे ही रिवीजन करना है, अपने हिसाब से यहाँ पे आपको करना है, समझो, करना है। उसके बाद मैं जैसे हर वीडियो में बताता हूँ कि आप जो ये टाइम टेबल होता है, टाइम टेबल पे फोकस नहीं करना होता है, ठीक, टेबल पे फोकस नहीं करना होता है। आपको करना क्या रहता है कि जितनी भी ज़्यादा ये टारगेट्स हैं, टारगेट्स को सेट करो, गोल को आप एक सेट करो। जैसे आज मुझे, जैसे करना क्या है कि आज मुझे साइंस का, ठीक, साइंस का फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट करना है, ठीक। फिर मैथ का सेकेंड लेक्चर कंप्लीट करना है। एसएसटी में हिस्ट्री का मुझे ये करना है, ठीक, हिस्ट्री का कुछ अपना डाल दो, अपने हिसाब से डालो, जैसे मुझे 3rd चैप्टर करना है। अब इसमें से आप फर्स्ट में आप साइंस का कर लिए, ठीक है भाई, एनसीईआरटी हो गया, लेक्चर 1 हो गया, चैप्टर 1 हो गया, तो हो गया। मैथ का कर लिए, मैथ पे टिक लगा दो। एसएसटी का हो गया तो उस पर टिक लगा दो, हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी आप टारगेट में लिखो, ऐसे करना है। साथ ही साथ हो सके तो उसी टाइम पे आप करो क्या, वन शॉट और एनसीईआरटी से रिवीजन कर लो, तभी इस चीज़ को टिक लगाना है। ऐसे कर सकते हो, ऐसे करोगे तो करना आप जो भाई देख, ये टाइम की बात है, टाइम वगैरह ये आसान हो जाएगा। आपको ये भी नहीं कि मुझे 6 बजे बैठना है, आप जब भी फ्री आप वो कर सकते हो। ओके, सो बस यही कुछ जो थी ये रोड मैप, जो कि आपको एक एवरेज से टॉपर बना सकती है। अगर आप बैक बेंचर हो, एवरेज स्टूडेंट हो एंड टॉपर बनना चाहते हो, बस इस वीडियो को लास्ट तक देख लो, अभी तक देख ही लिए होगे। सो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो तो एक लाइक कर देना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।